हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ कैडबरी। दोस्तों, भले ही हम सब ये कहते हो कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं या फिर मोटापा आता है, पर फिर भी जब हमारे सामने चॉकलेट रखी जाए तो खाने की इच्छा तो हो ही जाती है। फिर चाहे आपकी उम्र 10 साल हो या 50 साल, हर उम्र के लोगों के मन में चॉकलेट खाने की इच्छा तो रहती है। और अगर चॉकलेट में भी फेवरेट चॉकलेट की बात आती है तो फिर सबसे ऊपर रहती है कैडबरी। कैडबरी का अनोखा टेस्ट, उसका पर्पल कलर का पैकेजिंग और चॉकलेट का अलग ही डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी कैडबरी चॉकलेट की सक्सेस स्टोरी के बारे में शुरू से जानेंगे। कैडबरी की कहानी वाकई में मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, कैडबरी दरअसल एक सरनेम है। कैडबरी के मुख्य जन्मदाता है जॉन कैडबरी। जॉन कैडबरी का जन्म बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। जॉन कैडबरी के पिता थे रिचर्ड कैडबरी। जॉन कैडबरी जिस समुदाय से जुड़े हुए थे वो समुदाय बाकी लोगों से अलग रहता था। उनका बाकी समुदाय के लोगों से कम नाता था। रिचर्ड कैडबरी के पास गरीबी के अलावा ज़्यादा कुछ था नहीं जॉन कैडबरी को देने के लिए। रिचर्ड कैडबरी ड्रेपरी और सिल्क का बिजनेस करते थे, जिसमें घर के खर्चे निकालना मुश्किल होता जा रहा था। पिता और परिवार को घर गृहस्थी चलाने में मदद करने के लिए 22 साल के जॉन कैडबरी ने अपने पिता की दुकान के पास अपनी एक दुकान शुरू की। जॉन कैडबरी अपनी शॉप पे चाय और कॉफ़ी बेचते थे। चाय कॉफ़ी के साथ साथ वो ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोको भी बेचा करते थे। दोस्तों, कोको और कुछ नहीं पर हॉट चॉकलेट जैसा ही कुछ था। और ड्रिंकिंग चॉकलेट यानी कि चॉकलेट से बना प्रवाही, जिसे हम पानी की तरह पी सकते थे। उस टाइम पे चॉकलेट आज के ज़माने की तरह सॉलिड फॉर्म में नहीं मिला करती थी, क्योंकि इस तरह की सॉलिड चॉकलेट बनाने की तकनीक उस ज़माने में उपलब्ध नहीं थी। कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट इंग्लैंड में 1650 से ही मार्केट में अवेलेबल थे, पर उससे सिर्फ अमीर घरानों के लोग ही पी पाते थे, क्योंकि वो बहुत महंगे थे और लग्जरियस चीज़ों में उनकी गिनती की जाती थी। कोको ड्रिंक्स महंगे होने के पीछे एक ही कारण था कि कोको बनाने के लिए ज़रूरी बीन्स साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते थे। इंपोर्ट करने से कोको बीन्स की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। दोस्तों, जॉन कैडबरी ने एक्सपेरिमेंट कर करके कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट की कई सारी वैरायटी खोज निकाली थी, जिसकी अपनी अपनी क्वालिटी, टेस्ट और प्राइस थी। धीरे धीरे जॉन कैडबरी उनके इन ड्रिंक्स का प्रचार पूरे बर्मिंघम में करने लगे और देखते ही देखते जॉन कैडबरी के ड्रिंक्स पूरे बर्मिंघम में फेमस हो गए। ड्रिंक्स की बिक्री बढ़ने लगी, लोगों के बीच जॉन का बिजनेस फेमस होने लगा। बिजनेस की सक्सेस सामने देखकर जॉन ने एक छोटी सी फैक्ट्री रेंट पे ली। इस फैक्ट्री में वो कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट का उत्पादन करते थे और अपनी शॉप और बाकी जगहों पे कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचते थे। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग अलग अलग करने से जॉन कैडबरी के बिजनेस को एक नई गति और दिशा मिल गई। बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, उन दिनों जो भी कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट मिला करती थी, उनमें कोको के हाई बटर कंटेंट को बैलेंस करने के लिए आलू का स्टार्च और साबूदाने का पाउडर मिलाया जाता था, जिससे कोको में मिले हुए हाई बटर से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। 1842 तक जॉन कैडबरी कुल 16 तरह के ड्रिंक्स, केक और पाउडर्स बेचा करते थे। 1847 में कंपनी के बढ़ते हुए विस्तार को देखकर जॉन ने ब्रिज स्ट्रीट में एक बड़ी फैक्ट्री रेंट पे ली और अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में पार्टनर बना लिया। दूसरी साइड इन ड्रिंक्स वगैरह को बेचने की जिम्मेदारी जॉन ने अपने भतीजे रिचर्ड कैडबरी को सौंप दी। दोस्तों, सन 1854 में क्वीन विक्टोरिया द्वारा कैडबरी को रॉयल वारंट दिया गया। दोस्तों, उस वक्त इंग्लैंड में रॉयल वारंट उन्हीं कंपनियों को मिला करता था जिनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और क्वीन विक्टोरिया और उनका परिवार खुद उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कैडबरी के साथ। 1860 आते आते बिजनेस मंदा हो गया, सेलिंग कम हो गई, जिसके चलते जॉन और उसके भाई की पार्टनरशिप भी टूट गई। उसी साल जॉन ने इस बिज़नेस से खराब हेल्थ के चलते रिटायरमेंट ले लिया। आगे इस बिज़नेस को जॉन कैडबरी के बेटे रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी ने संभाला। रिचर्ड और जॉर्ज की शुरुआती कुछ साल इस बिज़नेस में बहुत तकलीफ भरे रहे। बहुत कम कस्टमर, घंटों की मेहनत, पैसों की तंगी जैसे हज़ारों दुख झेलने पड़े, पर उन्होंने किसी तरह इस बिज़नेस को अपने अनगिनत प्रयासों से जिंदा रखा और कड़ी मेहनत से बिज़नेस को वापस ट्रैक पे ले आए। जॉर्ज और रिचर्ड ने जॉन कैडबरी के बिज़नेस को वापस जिंदा कर दिखाया था।
दोस्तों भले ही बिजनेस वापस ट्रैक पे आया हो, पर रिचर्ड और जॉर्ज अपने ड्रिंक्स से उतने भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके ड्रिंक्स में उनको आलू का स्टार्च और साबूदाने का पाउडर मिक्स करना पड़ता था कोको बीन के हाई बटर कंटेंट को कम करने के लिए। ये एक तरह की मिलावट थी जो कैडबरी ब्रदर्स को पसंद नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने कहीं से सुना कि हॉलैंड में फैन वॉन्टेड नाम से एक फैक्ट्री है जो इस तरह के कोको ड्रिंक्स बनाती है। पर उनके फैक्ट्री की खास बात यह थी कि उनके पास एक प्रेस है जिससे कोको बीन के हाई बटर कंटेंट को अलग किया जा सकता है। उस प्रेस को कैडबरी ब्रदर्स अपनी फैक्ट्री में ले आए और इससे एक शुद्ध बिना मिलावट का कोको ड्रिंक बनाना शुरू किया। उसी दरमियान इंग्लैंड पार्लियामेंट ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून पास किया, जिसमें बिना मिलावट की चीज़ों के लिए कैडबरी के ड्रिंक का उदाहरण दिया गया। इस घटना से कैडबरी ड्रिंक्स का सेलिंग चौगुना हो गया और कैडबरी ब्रदर्स पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गए। धीरे धीरे कैडबरी एक बड़ी कंपनी बनने लगी। दोस्तों प्रेस आने से बिना मिलावट की चीज़ें बन पाई, ये तो बड़ी बात थी ही, पर इससे भी बड़ी घटना यह हुई कि प्रेस जिस बटर कंटेंट को अलग करता था उससे खाने वाली सॉलिड चॉकलेट बन पाई, जो आज के समय में मिलने वाली चॉकलेट जैसी ही थी। सॉलिड चॉकलेट बनाने के लिए एक मोल्ड तैयार किया गया जिसमें चॉकलेट को आकार दिया जाता था। फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड किए जाते थे, जिसको डेकोरेटेड बॉक्सेस में पैक किया जाता था। रिचर्ड कैडबरी अपनी खुद की पेंटिंग्स को बॉक्सेस के ऊपर डिज़ाइन करते थे और कई अलग अलग तरह के फैंसी बॉक्सेस बनाया करते थे, जिससे कैडबरी की चॉकलेट और भी फेमस हुई और मार्केट में बिक्री भी बढ़ गई। 1899 में कैडबरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, कैडबरी ब्रदर्स लिमिटेड। दोस्तों उसी साल रिचर्ड कैडबरी ने 63 इयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद जॉर्ज कैडबरी बोर्ड के नए चेयरमैन बने। बोर्ड के सदस्यों में और 4 लोग थे, जिसमें से 2 थे बेरो और विलियम कैडबरी, जो कि रिचर्ड कैडबरी के बेटे थे, और 2 थे एडवर्ड और जॉर्ज कैडबरी जूनियर, जो कि जॉर्ज कैडबरी के बेटे थे। आगे चलकर कैडबरी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, कई सारे प्लांट्स खड़े हुए, हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉय काम करने लगे। उसी दौरान 1905 में कैडबरी ने अपने बर्मिंघम वाले प्लांट में पहले की मात्रा में चॉकलेट में ज़्यादा दूध मिला के एक नई चॉकलेट तैयार की, जो कि एक हिस्टोरिकल सक्सेस बन गई, जिसे आज हम डेयरी मिल्क के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कैडबरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नई नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते रहे। सन 1948 में कैडबरी ने भारत में भी कदम रखा और धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में भी कैडबरी की चॉकलेट प्रचलित हो गई। आगे सन 1969 में कैडबरी ने स्वेपर्स ड्रिंक के साथ मर्जर किया, जिसके बाद दोनों कंपनियों ने मिलकर कई नए कदम बढ़ाए और साल 2007 तक इस उड़ान में एक दूसरे का साथ दिया। 2007 में आपसी कारणों से कैडबरी और स्वेपर्स अलग हो गए। अलग होने के 2 साल बाद कैडबरी को 7 सितंबर 2009 के दिन क्राफ्ट फूड्स ने $16.2 बिलियन में खरीदने की मांग की। कैडबरी ने उस वक्त मना कर दिया और बाद में 19 जनवरी 2010 को क्राफ्ट फूड्स ने कैडबरी को $18.9 बिलियन में खरीद लिया। आगे चलकर 2011 में क्राफ्ट फूड्स ने अपनी अलग अलग कंपनियों को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें से एक हिस्सा था मॉडल्स इंटरनेशनल, जिसके अंडर में कैडबरी को शामिल किया गया था। आज की डेट में भी मॉडल्स इंटरनेशनल ही कैडबरी की पेरेंट कंपनी है। आज मार्केट में कैडबरी की अनेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि डेयरी मिल्क सिल्क, बॉर्नविल, 5 स्टार, टेम्पटेशंस, पर्क, बॉर्नविटा, सेलिब्रेशंस, कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट, टैंग और ओरियो। दोस्तों कैडबरी का मार्केट शेयर आज की डेट में कुछ इस तरह से है। चॉकलेट में 70%, बिस्किट में 0.7%, कोल्ड बेवरेजेस में 6.8% और मिल्क फूड बेवरेजेस में 15%। आज कैडबरी में 90,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। कैडबरी के 60 से भी ज़्यादा देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और 90 से भी ज़्यादा देशों में कैडबरी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये थी कैडबरी की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।